Namaskar student, how are you all? I hope you are doing well. I am Sahabdin from Simanchal, Bihar. I am a teacher of smart classes. Today I want to talk about class 10 and 12 pass student. आपने देखा होगा या फिर देखते हैं कि समाज के बच्चे जो है या हमारे अपने क्षेत्र का जो बच्चा है वो अगर किसी तरह से 10th कर लिया 11th में एडमिशन लेता है, लेकिन नहीं है, करियर गोल को चूज नहीं करता है। गार्जियंस है, पेरेंट्स है, तो आपको भी ये वीडियो देखना बहुत ही जरूरी है क्योंकि आपके बच्चे का भविष्य बेकार ना हो, बर्बाद ना हो। जैसे 10th और 12th पास करने वाला स्टूडेंट जो होता है वो करियर गोल को समझ नहीं पाता है कि करियर में कौन सी गोल को चुनना है और लाइफ में कैसा आगे इंप्रूव करना है। जो है करियर जो गोल है वो एक तो है परिवार चुनता है या फिर दूसरा बच्चा खुद चुनता है। परिवार के लोग अंक को देखता है, यानी बच्चा अगर फर्स्ट डिवीजन किया है तो उन्हें साइंस में एडमिशन लेना है। ये 80% लोगों का यही चॉइस है। अगर बच्चा फर्स्ट डिवीजन आया, 400 नंबर लेके आया तो उसको साइंस में दे दे, लेकिन बच्चों को अगर साइंस में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो फिर भी वो साइंस को लेकर ही एडमिशन करेगा, जिसके कारण बच्चे आगे चलकर इंटरेस्टिंग नहीं रखते हैं साइंस में और वो बच्चे जो है ध्यान नहीं देता है पढ़ाई में और धीरे धीरे वो पढ़ाई से दूर हट जाता है, उनका करियर तबाह हो जाता है। अगर बच्चा खुद कर लिया चुनने के लिए, परिवार नहीं चुनता, पढ़े लिखे नहीं है, नहीं जाता है, तो बच्चा खुद चूज करता है। तो बच्चा भी अगर खुद चूज करता है तो वो भी दो तरह कैसे करते हैं, एक तो अंक के हिसाब से चला जाता है, नहीं मैं फर्स्ट किया हूं साइंस लेके पढ़ूंगा, गार्जियन को बता दिया कि ये करना है, वे करना है, मैं करूंगा। और वो अगर चुनता है तो वो दूसरा पॉइंट क्या है कि वो दोस्त के साथ में चुनता है, जिसके कारण जो है आगे की पढ़ाई उन लोगों से नहीं हो पाता है और कोई पढ़ाई छोड़ देता है। कि करियर गोल को तो चुनना बहुत जरूरी है। करियर गोल हम लोगों को जो है अपने बच्चे के लिए या फिर बच्चों को खुद 9th 10th में ही डिसाइड कर लेना चाहिए कि स्टूडेंट को हमें किस पर ज्यादा फोकस रखता है, स्टूडेंट ज्यादा किस पर फोकस रखता है, स्टूडेंट किस पर ज्यादा इंटरेस्टिंग है, उसके हिसाब से ही करियर गोल के हिसाब से बच्चे को जो है 11th में एडमिशन लेना चाहिए 12th करने के लिए। अब अगर हम एजुकेशन की बात करें तो जैसे ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी ज्यादातर लोग यही सोचता है कि मेरा बच्चा कम से कम किसी तरह से मैट्रिक कर ले, फर्स्ट डिवीजन कर ले। ये डिवीजन का जो मामला लेके बैठा हुआ है गार्जियन, अच्छा है कि आप डिवीजन के लिए सोचिए, अच्छा नंबर चाहिए, लेकिन डिवीजन ही सारा गोल फिक्स नहीं करता है, ये भी ध्यान में रखना चाहिए। बच्चा अगर किसी तरह से अगर वो डिवीजन अच्छा नहीं ला पाता है तो ये नहीं कि वो बच्चा एजुकेटेड नहीं है, वो टैलेंटेड नहीं है, ऐसा बिल्कुल सोचना गलत है। अब वो बच्चा एजुकेशन में तो ध्यान दे देता है, पढ़ाई को फोकस करता है, गार्जियन भी चाहता है कि सिर्फ पढ़ाई करे, इसके अलावा कुछ नहीं। मैट्रिक किया, फर्स्ट डिवीजन किया, सेकंड किया, अब बच्चा कह रहे हैं कि मुझे मोबाइल चाहिए और गार्जियन भी मोबाइल में दे देता है क्योंकि बच्चे को चाहता है कि मोबाइल में ऑनलाइन पढ़े और ऑनलाइन पढ़ने के लिए गार्जियन से मोबाइल ले लेता है। लेकिन बच्चे को यह नहीं मालूम कि जब मोबाइल लिए है तो मोबाइल में हम कैसे पढ़े, सिर्फ वो यही जानता है कि मुझे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में पढ़ना है और इसीलिए मोबाइल लेते हैं। एजुकेशन के साथ साथ स्किल्स का भी जानना जरूरी है कि जिससे आप अपने लाइफ में मोबाइल के द्वारा, ऑनलाइन के द्वारा और डिजिटल के द्वारा एजुकेशन को, पढ़ाई को मजबूत कर सकते हैं। तो इनका जानकारी आपको एजुकेशन और स्किल्स दोनों का जानकारी होना चाहिए, लेकिन बच्चा स्किल्स का जानकारी नहीं रखता है। मैं अगर बात करूं कि चलिए अब मोबाइल जो बच्चे ले लिया है तो ये मोबाइल में बच्चे पढ़ेगा कैसे, बच्चे को लेके दे दिए हैं 10th में या 12th में, तो चैट जीपीटी, नोटबुक LM, जेमिनी, गूगल, ये सारे फीचर्स होते हैं, सिर्फ ऑनलाइन का ही एक माध्यम नहीं है। इनसे बच्चा जो है बेहतर सीखने की कोशिश करता है, लाइव चैटिंग कर सकता है, लाइव बात कर सकता है और रिगार्डिंग अपने करियर से कोई भी सवाल पूछ सकता है, जो करियर काउंसलर की तरह वो आपको मदद करेगा और आपका पढ़ाई में इंप्रूविंग बहुत तेजी से होगा। तो इस सब जानकारी के साथ साथ ही बच्चा एक डेवलप कर सकता है, क्योंकि पहले और आज में बहुत फर्क है। पहले की पढ़ाई जो था सिर्फ एक टीचर के माध्यम से ऑफलाइन किया जाता था, लेकिन वही
आज ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों हो चुका है। इसलिए और दूसरा पॉइंट है, दूसरा खास बात यह है कि स्मार्ट हो चुका है, डिजिटल हो चुका है, तो इसलिए अब स्टूडेंट को डिजिटल के हिसाब से स्मार्ट वर्क की करने की जरूरत है, स्मार्ट काम करने की जरूरत है, और तभी वो बच्चा आज कामयाब होगा। क्योंकि आगे चलकर के जो है एग्जाम जो लिया जाएगा तो आपको स्किल्स के माध्यम से लिया जाएगा, डिजिटल एसिड्स में लिया जाएगा। अगर आप इस चीज की जानकारी नहीं रखते हैं तो आप जो है डिजिटल में पीछे पड़ जाइएगा और ऐसे ही आपका नाम छट जाएगा एग्जाम में, क्योंकि आपको जिस चीज की जानकारी नहीं होगा तो फिर आगे इसमें आप कैसे फोकस करेंगे, कैसे एग्जाम देंगे, कैसे आप अपने लाइफ को ग्रोथ करेंगे। पेरेंट्स है या फिर खुद पढ़ाई कर रहे हैं या फिर किसी को आप सलाह देना चाहते हैं, तो मैं यही बताऊंगा कि 10th पास करने के बाद वो बच्चे का इंटरेस्टिंग पर एडमिशन ले और मोबाइल खरीद कर देते हैं तो उनकी जांच होनी चाहिए कि बच्चा पढ़ाई जो किस पर कर रहा है या पढ़ाई का माध्यम इस चीज को बनाया है या नहीं, और एजुकेशन के साथ साथ स्किल्स कर रहा है कि नहीं। स्किल्स इंपॉर्टेंट उतना ही है जितना एजुकेशन। पहले सिर्फ एजुकेशन था, अब साथ साथ में स्किल्स का होना जरूरी है। अभी भी हमारे समाज में यही सोचा जाता है कि पढ़ाई अगर कर लिए तो बहुत कुछ हो गया। बिल्कुल सोच गलत है, क्योंकि सिर्फ एजुकेशन या पढ़ाई से ही आप करियर नहीं बना सकते हैं। आप बाहर चले जाइएगा तो हर घर में आपको, हर परिवार में हर सदस्य पढ़ा लिखा होता है, लेकिन जब उन्हीं को होता है जो स्किल में इंप्रूव किया है, जो स्किल के साथ काम करता है, उन्हीं को जॉब मिल पा रहा है। इसलिए ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए और आपके बच्चों के लिए। या फिर आप टीचर है तो आप अपने स्टूडेंट्स को ये मोटिवेशन के लिए बता सकते हैं ताकि उनकी करियर में एक अच्छा इंप्रूव करने का मौका मिले। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं जॉब इंफॉर्मेशन का वीडियो अपलोड करता हूं इस चैनल के माध्यम से। जितने सारे बिहार में या एसएससी, बीएसएससी या यूपीएससी जॉब आया है, कौन से पद के लिए आया है, कितने पद के लिए है, ये सारा इंफॉर्मेशन मैं अपलोड करता हूं। इसलिए पढ़ाई के साथ साथ जॉब सर्च करने के लिए हमारा चैनल बहुत ही मदद मिलेगा आपको। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अच्छा लगे तो वीडियो में एक कमेंट प्यारा सा जरूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं अगला वीडियो में।